गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह मैंने पाया कि मेरा वज़न पिछले 2 महीने में 5 किलो के करीब बढ़ गया। कारण जाना तो मालूम पड़ा कि मैंने अपने रूटीन की डाइट, जो कि मैं लो कार्ब डाइट और हाई प्रोटीन डाइट खाता था, वो मैंने यूज़ करना कम कर दिया और मीठे की तरफ मेरा ध्यान बढ़ गया। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं कि हाई प्रोटीन डाइट होती क्या है। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में हम 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है फाइबर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोटीन्स का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटीन हमें बॉडी में एनर्जी के साथ साथ मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी वियर एंड टियर को रोकने के लिए काम करता है और बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं, बट इसका मेटाबॉलिज्म का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोटीन को मेटाबॉलाइज करने के लिए हमें ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट करने पड़ते हैं, जिनको कि हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो वर्कआउट से बनते हैं या 12 साल की से कम की एज में बच्चों में ग्रोथ हार्मोन्स इन अबंडेंस मिलते हैं। दूसरी चीज़, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फैट्स में सबसे कम, दूसरे नंबर पर कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए थर्मल एनर्जी चाहिए, और प्रोटीन्स को मेटाबॉलाइज करने के लिए हमें 20 से 30 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए फॉर 100 किलो कैलोरीज प्रोटीन एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 20 to 30 किलो कैलोरीज एनर्जी मेटाबॉलाइज, प्रोटीन को मेटाबॉलाइज करने में यूटिलाइज हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में गर्लिन के लेवल को रिड्यूस करता है। गर्लिन एक हंगर हार्मोन है जो हमें भूख को बढ़ाता है, और दूसरा ये लेप्टिन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लेप्टिन के लेवल को बढ़ाता है, जो कि एक सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है। हमारी भूख को शांत करने पर यह हार्मोन हेल्प करता है। तीसरा चीज़, बॉडी में प्रोटीन का अगर क्वांटम ज़्यादा होगा तो इंसुलिन कम रिलीज़ होगी, क्योंकि इंसुलिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और महीन कार्ब्स के कारण हमारी बॉडी में रिलीज़ होती है। और जितनी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होगी उतना ही इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही हमारी बॉडी में आप देख सकते हैं कि फैट्स का लेवल एडिपोज टिश्यूज़ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इंसुलिन के लेवल को कम करने के लिए हमें प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए, और प्रोटीन बढ़ाने से इंसुलिन का लेवल कम होता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करने पड़ते हैं। और इंसुलिन के कारण ही, इंसुलिन की रेजिस्टेंस के कारण ही डायबिटिक 2 होता है, और कई बार हाइपरटेंशन भी इसके कारण से हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने से हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी हमारे रिडक्शन आती है, और हमारी हेल्थ को हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और प्रोटीन का इंटेक मसल हेल्थ के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि ये मसल की वियर एंड टियर को रोकता है, और मसल की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन्स का इंटेक बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन सोर्स ही है प्रोटीन का। नॉन वेजिटेरियन सोर्स अच्छा सोर्स होते हैं, जैसा कि एग और फिश सबसे बढ़िया सोर्स माने गए हैं। बट वेजिटेरियन सोर्स में भी हर तरह की दालें, चाहे वो तुअर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, माह की दाल है, काला चना है, सफ़ेद चना है, मूंगफली है, ये सब चीज़ों में प्रोटीन इन अबंडेंस पाया जाता है। और आप पीनट बटर में प्रोटीन पा सकते हो, टोफू में, और उसके बाद आप सोया मिल्क से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हो। और जितनी भी सीड्स हैं, नट्स हैं, उन सब में प्रोटीन का क्वांटम बहुत अच्छा होता है। सो हमने ये बात की कि प्रोटीन किस तरह से हमको हेल्प कर सकता है, और प्रोटीन खाने से हमारी किन किन बीमारियों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक 15 से 20 दिन का एक कैंपेन शुरू करें, जिसमें हम अपनी हेल्थ को अपडेट करने के लिए हम प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं, और हो सकता है कि उसमें हम अपनी बॉडी का फैट भी रिड्यूस कर सकते हैं, और हम कोविड से भी एक अच्छी डाइट लेकर निजात पा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसमें इच्छुक हों तो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर भेजिए। हम एक ग्रुप बनाएंगे, और 1 जनवरी से हम इस कैंपेन को स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह से प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं, और हमारा डे वाइज प्लान क्या होना चाहिए, हम डेली बेसिस पर क्या डाइट लें
कि हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकें। उसमें हम पहले कुछ दिन के लिए डिटॉक्स करेंगे, फिर उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, और ये करते हुए हम अपना 5 से 10 दिन 15 दिन का एक प्लान बनाएंगे, जिससे कि हम कम से कम 2 या 3 केजी का वेट रिड्यूस कर सकें और अपना मसल पावर को बढ़ा सकें। अगर आप तैयार हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर इसमें ज़रूर डालिए, हम एक ग्रुप बनाकर काम करेंगे, दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू। और मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। ये टिप्स कोई पेड नहीं है, मैं कोई पेड चैनल नहीं चलाता। प्लीज़ रिमेंबर, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर ज्वाइन करें। मैं आपको कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स भी देना चाहूँगा बिना किसी कॉस्ट के, फ्री, जो कि आपको हेल्प करें आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अगर आप इच्छुक हैं तो अपना नंबर डालिए, हम एक ग्रुप बनाकर 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे कैंपेन। थैंक यू वेरी मच।